दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, जिस वक्त हम किसी जौहरी के पास जाते हैं और उससे जाकर के मांग करें कि हमको 2 किलो टमाटर चाहिए अथवा आलू चाहिए, तो क्या यह बुद्धिमत्ता होगी? नहीं, क्योंकि जौहरी के पास जाकर हीरों का, जवाहरातों का मूल्य लगाना यह समझदारी है। इसी प्रकार अगर जीवन में ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि आपको कोई पूर्ण संत महापुरुष मिले, उनके दर्शन सुलभ हों, तो उनसे कभी भी संसारिक वस्तुओं की मांग नहीं करनी चाहिए, अपितु यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरुवर, क्योंकि आप ईश्वर के व्यापारी हैं और ईश्वरीय धन के मालिक हैं, तो ऐसी कृपा कीजिए हमारे हृदय रूपी झोली में कुछ ईश्वरीय धन एकत्र हो पाए। यह आपकी समझदारी कहलाएगी, आपका बुद्धि कौशल कहलाएगा। लेकिन दुख का विषय है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि साधु जन केवल इसलिए हैं कि उनके पास जाओ और कहो कि महाराज हमारे दुखों का निवारण कर दें। 100 में से 99% लोग अपने दुखों का निवारण करने हेतु ही साधु संतों की शरणागत होते हैं, जो कि बिल्कुल मूर्खतापूर्ण कार्य है। क्योंकि आज तक संसार में क्या कभी किसी के दुख समाप्त हुए? भगवान श्री राम आए, सायंकाल खबर मिलती है कि सुबह राज्याभिषेक होना है और भोर होते ही आदेश हो जाता है कि आपको 14 वर्ष तक वनों में वास करना है। हालांकि श्री राम दुख, कष्ट इत्यादि से परे हैं, लेकिन संसारिक दृष्टि से देखें तो दुख तो उनके जीवन में भी आए। श्री कृष्ण को ही लें, आप कल्पना कीजिए कि जो शिशु का जन्म होते ही उसकी माता से बिछोह हो जाए, माता की गोद की बजाय एक बांस की टोकरी में उसका आसन लग जाए, तो भला इससे बड़ा और क्या कष्ट होगा? तो कष्ट महापुरुषों के जीवन में आते ही रहते हैं, और कष्ट हमको केवल पीड़ा देने के लिए ही नहीं होते। कष्ट में, संघर्ष में हम संवरते भी हैं। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, पत्थर सुरखरू होता है ठोकरे खाने के बाद, हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद। आपने नदियों के किनारे देखा होगा, बड़े गोल गोल पत्थर पड़े होते हैं और लगता है कि ये पत्थर शायद किसी ने हाथों से तराश कर गोल किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। पानी के बहाव के साथ पत्थर भी जब स्वतः पानी के साथ ठिलता हुआ आगे बढ़ता है, तो रगड़ लगने से वह पत्थर धीरे धीरे गोल हो जाता है। अगर यह संघर्ष उसके जीवन में ना आता, तो क्या टेढ़ा मेढ़ा पत्थर, बदसूरत पत्थर, आकृति विहीन पत्थर क्या सुंदर शिवलिंग की तरह गोल हो पाता? नहीं। हिना अर्थात मेहंदी, अब इसके पत्ते देखिए, छुके देखिए तो कोई रंग नहीं, लेकिन जिस वक्त पत्थर पे रगड़ते हैं तो उसमें से बड़ा सुंदर रंग प्रकट होता है और हम अपने हाथों को श्रृंगारित करते हैं। ठीक ऐसे ही एक व्यक्ति एक संत महापुरुषों के पास जब गया, कहा कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे समस्त कष्ट एक झटके में दूर हो जाएं, समाप्त हो जाएं। संत महापुरुषों ने देखा, मन ही मन मुस्कुराए, कहा कि हाँ, एक ऐसा उपाय है कि केवल एक रात्रि में आपके समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा। वह व्यक्ति तो प्रसन्न हो गया, कहा कि महाराज कैसे, एक रात्रि में कैसे? तो संत जन कहते हैं कि इस मैदान पर रोज रात्रि काल में 100 के करीब ऊंट आकर के विश्राम करते हैं, और आपने आज रात्रि काल में वहां पर पहरा देना है, और सोना तब है जब सभी ऊंट एक साथ उस मैदान पर बैठे मिले। अगर 100 में से एक भी ऊंट खड़ा हुआ तो आप सोना नहीं, अगर सारे ऊंट बैठ गए, भले ही इसमें पूरी रात्रि लगे, तो समझिएगा आपके समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा, ऐसा हम वचन देते हैं। व्यक्ति तो बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि दिन भर ऊंट बाहर घूमते हैं, मेहनत करते हैं, और रात्रि काल में जब आएंगे तो थकान से निद्रा तो इनको आएगी ही, बैठेंगे तो है ही, और संत वचन कर देंगे और मेरे कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो व्यक्ति पहरे पर बैठ गया और उसके देखते देखते 50-60 ऊंट बैठ गए। उसने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, अब 40 के लगभग ऊंट बचे हैं, अब इनमें भी बैठ जाएंगे। रात्रि के 12-12:30 बज गए। उन 40 में से लगभग 30 ऊंट और बैठ गए। वह जिज्ञासु और प्रसन्न हो गया कि अब तो 10 ही बाकी हैं। अब 10 में से 5-7 और बैठ गए, बस 3 बाकी थे। अब उसने सोचा कि रात्रि के लगभग 2 बजे हैं और अब 3 ऊंट भी बैठने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि वे 3 ऊंट बैठते,
जो पहले से बैठे हुए थे उनमें से 10-15 और खड़े हो गए। अब उसको एक बार तो घबराहट हुई कि ये कमबख्त क्यों खड़े हुए, चलो कोई नहीं बैठ जाएंगे। अब वो तो ना बैठे और जो 3 खड़े थे उनके साथ वाले 3-4 और खड़े हो गए। अब उसको लगा कि यह तो ठीक नहीं हुआ, मैं प्रयास करके इनको बिठाता हूँ। तो डंडा लेकर के उनको बिठाने का प्रयास किया तो जो 15-20 ऊंट खड़े थे उनमें से 5-7 बैठ गए, 2-4 फिर बैठ गए, 5-7 अभी बाकी थे। तो उसने सोचा 5-7 को बस अभी 5-7 मिनट में बिठा ही देता हूँ। अब उनको बिठाने का प्रयास कर ही रहा था, क्या देखता है पीछे से 10-15 ऊंट और खड़े हो गए। अब वो झुंझला उठा, कभी किसी को बिठा रहा है, बिठाने में सफल होता है तो कहीं 4 खड़े हो जाते हैं, उनको बिठाता है, बड़ी मशक्कत करवाते हैं और इतने में 3-4 ऊंट और खड़े हो जाते हैं। ऊंटों को बिठाने में, मनाने में करते करते सज्जनों सुबह हो जाती है और सभी 100 के 100 ऊंट एक साथ नहीं बैठ पाते। गुरुजी सुबह उस जिज्ञासु से मिलते हुए कहते हैं, क्यों भाई सारे ऊंट बैठ गए ना? कहा कि महाराज क्या बताएं, एक साथ ऊंट बैठते ही नहीं थे। कहा क्यों? कहा कि महाराज ऐसे ऐसे हुआ और अंत में तो मैं हार करके बैठ गया और मैंने अजीब बात देखी कि जिनको बिठाते बिठाते मैं थक गया था, उनको डंडे भी मारे लेकिन वे ऊंट नहीं बैठे, और जब मैं थक हार करके बैठा वे ऊंट अपने आप बैठ गए। और जिन ऊंटों का लगता था कि ये तो उठेंगे ही नहीं, कब से बैठे हैं और बड़े शरीफ हैं, जिनकी ओर से मैं पूर्णतः निश्चिंत था, क्या देखता हूँ कि अब वे खड़े हो गए। महाराज क्षमा कीजिए, इस एक रात्रि में मैंने पाया कि एक साथ सभी ऊंट बैठ ही नहीं सकते। गुरुदेव मुस्कुराए, कहा कि हे जिज्ञासु, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। आपके जीवन के कष्ट, दुख, दर्द ये ऊंट ही तो हैं। आप कभी किसी ऊंट को अर्थात किसी कष्ट को बहुत प्रयास करने के पश्चात भी दूर नहीं कर पाते, उसका निवारण नहीं कर पाते। लेकिन जिस वक्त आप थक हार करके बैठ जाते हैं कि यह कष्ट मेरे से दूर नहीं होगा या यह ऊंट मेरे बिठाने से नहीं बैठेगा, तो आप क्या देखते हैं, कुछ समय के पश्चात वह ऊंट स्वतः ही बैठ जाता है, अर्थात वह कष्ट स्वतः ही दूर हो जाता है। और जिन ऊँटों के बारे में सोचा था ये तो बड़े शरीफ हैं, भोले हैं, एक बार बैठे तो अभी उठेंगे ही नहीं, और जिन ऊँटों से इतनी आशा थी, क्या देखते हैं कि वे ही खड़े हो जाते हैं और बैठने का नाम नहीं लेते। अर्थात ऐसा भी जीवन में समय आता है कि जहाँ पर कष्ट आने की कोई संभावना ही नहीं, लेकिन वहाँ से भी कष्ट उठ खड़े होते हैं। इसलिए हे जिज्ञासु, दुख, दर्द, कष्ट इत्यादि ये तो आते ही रहेंगे और दूर भी होते रहेंगे। ना तो जीवन में 100% कोई सुखी हो पाया है और ना ही 100% कोई दुखी हो पाया है। अगर डाल पे गुलाब का फूल लगा है जो कि अतिशय कोमल है, तो उसी डाल पर कांटा भी लगा है जो अतिशय तीखा है, क्रूर है, कठोर है। ये जीवन की बगिया यह बनी ही ऐसी है कि इसमें अगर अमावस्या जैसी घोर काल रात्रि है तो इसी में पूर्णिमा की जैसी सुंदर चांदनी रात्रि भी है। इसी धरा पर अगर अमृत कलश समुद्र मंथन से निकलता है तो उसी समुद्र मंथन से घोर कलाकूट विष भी निकलता है। दही को जिस वक्त बिलोते हैं तो उसमें से माखन भी निकलता है और उसी में से छाछ भी निकलती है। तो यह तो हम पर निर्भर करता है कि हम माखन का वर्ण करते हैं अथवा छाछ का करते हैं। दुख समाप्त हो यह हल ही नहीं है। हाँ, हमारे मन की अवस्था ऐसी हो जाए, हम अपने आप को मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर और आत्मिक स्तर पर इतना ताकतवर बना लें कि हमको दुखों का आभास ही ना हो। जैसे रास्ते में यह तो अवश्यंभावी है कि कांटे हैं ही, तो इस धरती पर कहां से कांटे उठाएंगे, संभव ही नहीं है। हाँ, समझदारी इसी में है कि पूरी धरती के कांटे उठाने की बजाय आप ऐसे जूते ही क्यों नहीं पहन लेते कि जिनको पहनने के पश्चात कांटे का प्रभाव ही आपके पैर को ना हो, आपका पांव सुरक्षित रहे। इसलिए अगर ईश्वरीय ज्ञान, उसकी भक्ति आपके जीवन में है तो उस भक्ति के प्रभाव से आने वाले कष्ट हमें महसूस ही नहीं होते। कोई हमारे घर पर पत्थर फेंकता है, आप उस पर बराबर पत्थर फेंकेंगे तो यह तो कोई समझदारी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि समझदार वही है कि जो आपको पत्थर फेंके गए, आप उन पत्थरों को एकत्र कर अपने सामने एक और दीवार का निर्माण कर लें। अगर आपका दूध फट गया है तो निराश वही लोग होते हैं जिनको फटे हुए दूध से पनीर बनाना नहीं आता।
इसलिए कष्ट से वे परेशान होते हैं जो कष्टों की क्यारी में सुखों के पुष्प उगाना नहीं जानते। इसलिए सज्जनों, आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति हैं। आप अपनी शक्तियों को पहचाने। आप अगर सूर्य को 2 पल के लिए घूर कर देख लें तो ऐसा दम होना चाहिए कि सूर्य भी एक बार कंपित हो जाए। आपकी तरफ आने वाले तूफान, अगर आप उनको पूरी ताकत से फूंक मार दें तो वे तूफान आपकी महज छोटी सी फूंक से भी डरकर पीछे मुड़ सकते हैं। पृथ्वी माना के बहुत भारी है, लेकिन आप में इतना बल है कि आप अपनी तर्जनी उंगली पर इस पूर्ण पृथ्वी को एक गेंद की तरह उठाने का भाव रखें। देखिएगा पृथ्वी आपके समक्ष हल्की हो जाएगी। समाधान रोते रहने में नहीं, समाधान करने में है। इसलिए सज्जनों, उत्साह, ऊर्जा, वेग से अपने आप को भरें। निराशा से, उदासी से अपने तन को, अपने मन को, अपनी आत्मा को मुरझाएं नहीं, बल्कि फूल की तरह खिले रहें और सबको खिलना सिखाएं। यह है उत्साहवर्धक प्रेरक प्रसंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारे YouTube चैनल श्री राम दूत को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।